हेलो। स्वागत है आप सभी का GKRWA स्टडी पर। मेरा नाम निधि। आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं हिंदी के टॉप 30 ऐसे क्वेश्चन आंसर जो कि सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। तो आप लोग वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखिएगा और 30 में से कितने क्वेश्चन का आंसर आप सही कर पा रहे हैं अपना स्कोर हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फूल कौन सी संज्ञा है? बताइए क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर क्या होगा? जातिवाचक संज्ञा। फूल जातिवाचक संज्ञा है। जिस शब्द से किसी प्राणी या वस्तु की पूरी जाति का पता चले उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे घोड़ा, फूल और मनुष्य। सोना कौन सी संज्ञा है? बताइए सोना कौन सी संज्ञा है? द्रव्यवाचक संज्ञा है। सोना द्रव्यवाचक संज्ञा है। जिस संज्ञा शब्द से उस सामग्री या पदार्थ का बोध होता है जिससे कोई वस्तु बनी है उसे हम द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे सोना, तेल, धुआं और तांबा। आप कौन सा सर्वनाम है? बताइए आप कौन सा सर्वनाम है? निजवाचक सर्वनाम। आप निजवाचक सर्वनाम है। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। पुष्प कौन सा शब्द है? बताइए पुष्प कौन सा शब्द है? तत्सम। पुष्प तत्सम शब्द है। इसका तद्भव होगा फूल या तो पुष्प। गोल कौन सा विशेषण है? बताइए गोल कौन सा विशेषण है? गुणवाचक विशेषण। गोल गुणवाचक विशेषण है। तुम जा रहे हो यह कौन सा काल है? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? वर्तमान काल। तुम जा रहे हो यह वर्तमान काल है। नाक कौन सा लिंग है? बताइए नाक कौन सा लिंग है? स्त्रीलिंग। नाक स्त्रीलिंग है। नवयुवक कौन सा समास है? बताइए नवयुवक में कौन सा समास है? कर्मधारय समास। नवयुवक में कर्मधारय समास है। नीलकंठ में कौन सा समास है? बताइए नीलकंठ में कौन सा समास है? कर्मधारय समास। नीलकंठ में कर्मधारय समास है और इसका समास विग्रह होगा नीला है जो कंठ। दोपहर कौन सा समास है? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? द्विगु समास। दोपहर द्विगु समास है और इसका समास विग्रह होगा दो पहरों का समूह। ओह वह पिट ही गया कौन सा वाक्य है? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? विस्मयवाचक वाक्य। ओह वह तो पिट ही गया यह विस्मयवाचक वाक्य है। यदि तुम चलो तो मैं भी चलूं कौन सा वाक्य है? बताइए यदि तुम चलो तो मैं भी चलूं यह कौन सा वाक्य है? संकेतवाचक वाक्य। यदि तुम चलो तो मैं भी चलूं यह संकेतवाचक वाक्य है। रस भरा कौन सा तत्पुरुष समास है? बताइए रस भरा में कौन सा तत्पुरुष समास है? करण तत्पुरुष समास। रस भरा में करण तत्पुरुष समास है और इसका समास विग्रह होगा रस से भरा। निम्नलिखित में से अशुद्ध शब्द है। बताइए इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? साप्ताहिक। साप्ताहिक शब्द अशुद्ध है। इसका शुद्ध वाक्य होगा साप्ताहिक। निम्नलिखित में से कौन आग का पर्यायवाची शब्द नहीं है? बताइए इनमें से कौन सा आग का पर्यायवाची शब्द नहीं है? विपदगा। विपदगा आग का पर्यायवाची शब्द नहीं है, जबकि वायु, सखा, हुताशन, विभावशु ये तीनों आग के पर्यायवाची शब्द हैं। निम्नलिखित में से कौन पानी का पर्यायवाची शब्द नहीं है? बताइए इनमें से कौन सा पानी का पर्यायवाची शब्द नहीं है? सर। सर पानी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। सर का अर्थ होता है तालाब। पानी के पर्यायवाची शब्द अम्बु, मेघपुष्प, नीर ये तीनों हैं। में और पर किस कारक की विभक्ति है? बताइए में और पर किस कारक की विभक्ति है? अधिकरण कारक की।
में और पर अधिकरण कारक की विभक्ति है। वह कुल्हाड़ी से वृक्ष काटता है, इस वाक्य में से किस कारक की विभक्ति है? करण कारक की। कुल्हाड़ी के द्वारा वृक्ष काटा गया, यानी कि यहाँ पर करण कारक है। इय का उच्चारण स्थान क्या है? बताइए, इय का उच्चारण स्थान क्या है? नासिक्य। इय का उच्चारण स्थान नासिक्य है। ऊ ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है? बताइए, ऊ ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है? ओष्ठ। ऊ ध्वनि का उच्चारण स्थान ओष्ठ है। छोटा ऊ, बड़ा ऊ और प वर्ग के सभी व्यंजन का उच्चारण स्थान ओष्ठ होगा। व्याकरण जानने वाला वाक्य के लिए एक शब्द क्या है? बताइए, इसका राइट आंसर क्या होगा? व्याकरण। व्याकरण जानने वाला, इसके लिए एक शब्द होगा व्याकरण। गाल बजाना का क्या अर्थ है? बताइए, गाल बजाना इसका क्या अर्थ है? डींग हाँकना। गाल बजाना इसका अर्थ है डींग हाँकना या तो बढ़ चढ़कर बातें करना। शुद्ध शब्द कौन सा है? बताइए, इनमें से कौन सा शब्द शुद्ध है? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, सच्चिदानंद। यह वाक्य शुद्ध है। सन्मति का सही संधि विच्छेद क्या है? बताइए, सन्मति का सही संधि विच्छेद क्या होगा? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, सत धनमति। यह सन्मति का सही संधि विच्छेद है और इसमें व्यंजन संधि है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वृद्धि संधि का उदाहरण नहीं है? बताइए, इनमें से कौन सा शब्द वृद्धि संधि का उदाहरण नहीं है? गुरुपदेश। गुरुपदेश यह वृद्धि संधि का उदाहरण नहीं है, यह दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण है। निम्नलिखित शब्दों में से किसमें व्यंजन संधि है? बताइए, इन शब्दों में से किसमें व्यंजन संधि है? षडानन। षडानन में व्यंजन संधि है। न्यून में यड़ संधि है। नवोड़ा में गुण संधि है। देवालय में दीर्घ संधि है। अनुनासिक का संबंध किससे होता है? बताइए, अनुनासिक का संबंध किससे होता है? नाक और मुंह दोनों से। नाक और मुंह दोनों से अनुनासिक का संबंध होता है। अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं? बताइए, अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं? वर्ग के पंचमा अक्षर। हर वर्ग के पंचमा अक्षर अनुनासिक व्यंजन कहलाते हैं। जंगल में लगने वाली आग को क्या कहते हैं? बताइए, इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। जंगल में लगने वाली आग को दावा नल कहते हैं और समुद्र में लगने वाली आग को बड़वा नल कहते हैं। अवनी का विलोम शब्द क्या है? बताइए, अवनी का विलोम शब्द क्या होगा? अंबर। अवनी अंबर का विलोम शब्द है। अवनी का अर्थ होता है पृथ्वी। श्री गणेश का विलोम शब्द क्या है? यह आपका टेस्ट क्वेश्चन होगा। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। तो आज की वीडियो आपकी यहीं तक थी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।